जब तक समाज के दिल जगह नहीं बनाते हैं तो आप नहीं राजनीति कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता, वो जो भी निर्णय ले रहे हैं हम लोग उनका निर्णय लेंगे। देखिए, बाबू बरही विधानसभा की विधायिका जो हैं इस समय हमारी साथ मौजूद हैं, जिनका नाम मीना कुमारी है। आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार ये विधानसभा पहुंची हैं बाबू बरही की जो जनता है उनके सहयोग से। सबसे पहले आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, बाबू बरही की जनता जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा की है, दूसरी बार भरोसा की है, आपको विधानसभा पहुंचाई है, बाबू बरही की जनता के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, हम अभी भी बताया है कि उनका शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकती। जी। उनका मैं हमेशा से ऋणी रहूँगी कि जिस परिवार से स्वर्गीय कपिल देव कामा जी पूर्व पंचायती राज मंत्री, आप 2 बार तो हम आए हैं। 2005 से लगातार ये परिवार जी। समाज के सेवा के भाव से समाज ने उनको मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी जो एक दिव्य दृष्टि समझिए कि कौन व्यक्ति है जो समाज के हित के लिए कदम उठा सकता है, जी। उस आदमी को चुन चुन के वो लाते हैं राजनीतिक में। वो उनकी दृष्टि बड़ा गजब की है। जी। अब ऐसा लीडर होना शायद अब हम लोगों के जन्म में होगा कि नहीं वो देखा जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार जैसा नेता अब मिलेगा हम लोगों को। और 2005 से 2025 तो बीच में 10 में बाबूजी को अपने लोगों के साजिश के तहत ही उनको हराया गया था। तो 15 में भी वो जीते, 20 में हम जीते, फिर 25 में हम जीते। जी। जब तक समाज के दिलों में और पब्लिक के दिलों में जगह नहीं बनाते हैं तो आप नहीं राजनीति कर पाइएगा। जी। तो हमेशा से रहते उसको धन्यवाद हम कभी नहीं देना चाहेंगे। हम उनकी ऋणी रहेंगे और जो उन लोगों ने जो भी चीज़ सोच के वो हम पे भरोसा किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्र की जनता, हम उनके उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेंगे। यही हमारी उनको कहना होगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी उम्मीदों को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, आज देखा जाए तो पटना की जो भी सड़क है वहाँ से एक संदेश सीधे जनता तक जा रही है। जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार हैं उनको लेके मांग की जा रही है। इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता है नीतीश कुमार जी। अब वो जो भी निर्णय ले लेंगे तो हम लोग उन निर्णय को मानेंगे। तो अभी तक हम लोग को ऐसे कोई मैसेज नहीं आया है। अब जनता कार्यकर्ता की मांग है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे तो देखिए अब अच्छी बात होगी। अब क्योंकि अब उनका जो अपना एक सबके कहना है कि एक उम्र के बाद एक और पीढ़ी आना चाहिए, तो इस हिसाब से सबकी मांग है। तो आते तो अच्छा ही रहता है। तो बाबूजी के बाद किसी न किसी को लाया गया ना राजनीतिक में, हम ही को जिला परिषद बनाया गया। पब्लिक फिर तो आगे ढूंढती है ना कि कौन हमारा बागडोर संभालेगा, कौन हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह कौन हम लोग को सेवा करेगा। कैसे बाबू बड़ी की जनता ने स्वर्गीय कपिल देव बाबू के बाद हमको चुना, क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि फिर उन्हीं के घर से कोई ऐसा मेंबर आए जो समाज का शोषण नहीं करे और उन्हीं को हम अपनी बागडोर अपने कंधों पर दे जो हम लोगों की सेवा करे। तो वही चीज़ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश बाबू के बाद उनके बेटे के कंधों पर ये भागदौड़ दिया जाए। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी कब सोचते हैं, अब तो आप लोग भी तैयार? क्या बोले, हमारे नेता निर्णय कर लेंगे तो हम लोग तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है हम लोग। अच्छा, जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो है हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। इसको लेके आप क्या कहिएगा? हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं क्योंकि हम भी चुनाव लड़े हैं ना, हमको पता है ना कहाँ क्या, और वार्डे घूम के गाँव घूम के और कहाँ क्या है होता है। हम लोग चुनाव से जब जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन हम लोग हिसाब बूथ बाय बूथ काउंटिंग करके बता दिया कि हम लोग को इतना वोट आ रहा है, उसमें 3000 वोट हम लोग को बढ़ोतरी हुआ, जितना हम लोग अनुमान लगाए थे। तो हम कैसे मान लें कि वोट चोरी हुआ है? तो जो कभी ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं करता उसको तो यही ना दिखाई देगा। तो तेजस्वी यादव जी तो कभी ग्राउंड पर रहते नहीं हैं। जब वो 11 तारीख को चुनाव हुआ था, 12 तारीख को बोला कि मैं 18 को सरकार बना रहा हूँ, तो हमको उस दिन आश्चर्य लगा। हम सारे लोग बैठे हुए थे, हम कहे भाई वाह, हम लोग को 383 बूथ है, किस बूथ पर हमको कितना वोट आया है, उस चीज़ का डाटा हम लोग तैयार कर लिए थे और हम लोगों को लगा कि इतना वोट से हम लोग जीत रहे हैं। फिर उसके आधार उसको कौन ऐसा सलाहकार का रखा हुआ है जो बोल रहा है कि हम बिहार में सरकार बना रहे हैं, इस पर हम लोग को हंसी आ रही थी। तो उनका सलाहकार भी सब ऐसा ही है, क्या कीजिएगा। बाबू बरही की जो जनता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत भरोसा की है। ऐसा कौन सा जादू आपने किया था लगातार दूसरी बार विधानसभा? देखिए, मानसिकता देखिए हमारा एक ही है, हम लोगों का शोषण नहीं करते हैं और मानसिकता यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो आस्था है हमारी, और हमारे हमेशा जनता के बीच में यही रहे कि लोगों का शोषण नहीं करना है और जो मदद होता है, चाहे बिहार सरकार की जितनी सारी योजनाएं आती है उसको हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम क्षेत्र की जनता तक पहुँचाएं। यही हमारी
प्राथमिकता होती है। इसीलिए जनता पसंद करती है ना कि नेता वही होना चाहिए जो पब्लिक का शोषण नहीं करे। और होता क्या है नेता में, सो हमको बताइए। नेता में तो बहुत गुण होते हैं, नहीं अवगुण भी होते हैं। और क्या आप कर सकते, आप यदि पब्लिक का शोषण नहीं करते हैं तो उसके बाद रह क्या जाता है। बाकी तो बिहार सरकार जितनी सारी योजनाएं देंगे उनको पब्लिक तो पहुंचाना है, अपने घर से थोड़ा कोई नेता कुछ देता है। बाबू बरही की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम अभी भी बताए हैं कि उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा। अब क्या संदेश देंगे, 2005 से वो लगातार हमारे परिवार को आशीर्वाद देते आ रहे हैं जी। और जिस विश्वास की निगाहों से वो हम पे उम्मीद किए हैं उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। यही उनकी, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहेंगे कि आपके विश्वास को मैं कभी तोड़ूंगी नहीं, आपकी उम्मीदों पर मैं हमेशा खड़ा होने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीना कुमारी, जो बाबू बरही विधानसभा की विधायिका हैं। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत इनसे किया। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।